राजस्थान में किसानों का बवाल हुआ गया। हनुमानगढ़ से खबर है, यहां पर एथेनॉल प्लांट के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन बुधवार को उग्र हो गया और महापंचायत के बाद महाबवाल देखने के लिए मिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का बवाल हुआ कि बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। एथेनॉल प्लांट के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा के यहां हनुमानगढ़ में पंचायत वहां पर हुई, महापंचायत बुलाई गई और महापंचायत के बाद पुलिस और किसानों के बीच में झड़प वहां पर हो गई। किसानों ने निर्माणाधीन फैक्ट्री में बवाल काटा। ये तस्वीरें उसी की आप देख रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 15 महीने से किसान आंदोलन जो जारी था वो हिंसक हो गया बुधवार को। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और दरअसल ये बवाल जो है हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में हो रहा है। बुधवार को आक्रोशित किसानों ने निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले यहाँ कर दिया गया। ये प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत देखने को यहां पर मिली, उसी की तस्वीर है। किसानों ने भी बवाल काटा है, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। दोनों की ओर से ये एक्शन देखने के लिए मिला है। एथेनॉल प्लांट को लेकर ये किसानों का हंगामा है। प्लांट का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर किसान लंबे वक्त से। इसके लिए आंदोलन भी उनका चल रहा है, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से बुधवार को इनका ये प्रदर्शन, इनका ये गुस्सा इस तरीके से हिंसक हो चला, ये उसी की तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, खदेड़ने की कोशिश की और पुलिस किसानों के बीच में जो भिड़ंत वहां पर हुई, ये दूसरी तस्वीर उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। उनको अनुमति दी कि वो नियम अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें, परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो बवाल हुआ है किसानों का, उस पर बोले हैं एसपी हरिशंकर। उन्होंने कहा किसानों से झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये कहा गया है 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हनुमानगढ़ में जो बवाल हुआ उस पर एसपी हरिशंकर का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ जो पुलिस की झड़प हुई उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस कार्रवाई लगातार यहाँ कर रही है। पहले महापंचायत बुलाई गई थी, उसके बाद ये महाबवाल। एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनकी भी देखभाल की जाएगी। अब आपको किसानों के आक्रोश और पुलिस के साथ हुई झड़प की पूरी कहानी हम बताते हैं, क्योंकि यह आंदोलन पिछले साल से चल रहा था जो बुधवार को अचानक से उग्र हो गया। किसानों ने प्लांट से प्रदूषण बढ़ने का आरोप लगाया है। लोगों ने उपजाऊ जमीनें बर्बाद होने की आशंका भी जताई है। 15 महीने से कारखाने के खिलाफ लगातार यहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 नवंबर को प्लांट का फिर से निर्माण शुरू होने पर नाराजगी और भी इनकी बढ़ गई। संयुक्त किसान मोर्चा ग्रामीणों ने बुधवार को महापंचायत बुलाई और बुधवार को महापंचायत में आई भीड़ देखकर के प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकने का भरोसा दिया और धीरे धीरे 5000 से ज्यादा किसानों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई। उग्र भीड़ ने निर्माणाधीन फैक्ट्री की तरफ कूच किया और फैक्ट्री की दीवार वहां पर तोड़ दी गई। परिसर में जाकर पथराव किया गया और पथराव के साथ साथ तोड़फोड़ और आगजनी वहां पर हुई। भीड़ ने 10 निजी, एक पुलिस वाहन और एक जेसीबी को आग के हवाले वहां पर कर दिया। शाम में प्रदर्शनकारियों ने आगे भी धरना जारी रखने की घोषणा की। प्रशासन की ओर से फिर इलाके में धारा 163 को लागू किया गया। अब मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। इलाके में इंटरनेट को फिलहाल रोक दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और हमारे संवाददाता सचिन इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और अपडेट उनसे हासिल करते हैं। सचिन, अभी क्या हालात है वहां पर और किस तरीके से कल बवाल हुआ था उसके बारे में सारी जानकारी आप साझा करें। जी देखिए, अभी जो हालात हैं यहाँ शांत है बेशक, पर ग्रामीणों की
उसमें वो तय करने की रणनीति जो है इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जो है फिलहाल पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई भी वहाँ पे कोई ठीक है, शुक्रिया सचिन, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। वहाँ की तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। अचानक से आप बता रहे हैं कि महापंचायत बुलाई गई थी, लंबे वक्त से किसान नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन महापंचायत के बाद अचानक से वहाँ महाबवाल हो गया। बवाल की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से किसान उग्र हुए, उनका गुस्सा बढ़ता चला गया और यहाँ पर इस तरीके से पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई। ये उसी की तस्वीर है। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू करने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर नाराज किसानों ने पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। किसानों का ये भारी बवाल राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ कि एथेनॉल प्लांट लगाने को लेकर उनका ये विरोध है, कारखाने का विरोध कर रहे हैं किसान। 10 बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं किसानों के बवाल की। किसानों और पुलिस के बीच बुधवार को हिंसक झड़प यहां पर देखने के लिए मिली, उसी की तस्वीर एक और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने के लिए मिला, क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। झड़प में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु और कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने मौके पर पुलिस की गाड़ियां फूंकी। महापंचायत के बाद उग्र भीड़ निर्माणाधीन प्लांट पहुंची और प्रदर्शनकारियों ने प्लांट की बाउंड्री को तोड़ दिया। फिलहाल टिब्बी इलाके में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। राठीखेड़ा गांव के पास ये प्लांट बन रहा है टिब्बी के, और किसानों का आरोप है कि इथेनॉल फैक्ट्री से पोल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा और जो जमीनें हैं वहां पर वो भी बर्बाद हो जाएंगी। ऐसी आशंका वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो जता रहे हैं और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट उससे लगातार हम रूबरू करवाते रहेंगे आपको। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। विदेश से खबर है, रूस से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में भीषण आग लगी है। सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े बाजार से आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर जान बचाकर भागते हुए लोग नजर आए। आग में कई दुकानें खाक हो गई, करोड़ों का नुकसान हुआ। के जो भीषण अग्निकांड यहां पर हुआ, ये बड़ी खबर रूस से। सेंट पीटर्सबर्ग ये शहर है, भीषण आग की तस्वीरें ये देखिए आप। और सबसे बड़ा बाजार ही बताया जा रहा है यहाँ का, इस शहर का। अचानक से आग भड़की और उसके बाद की ये तस्वीर है, धुआं धुआं पूरा इलाका हो गया। सड़क पर जान बचाकर भागते हुए लोग यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए दिखाई भी दिए। आग में कई दुकानें जो यहाँ पर मौजूद थी वो जलकर खाक हो गई हैं। करोड़ों का नुकसान हुआ कि इस आग लगने की वजह से। धुआं किस तरीके से यहाँ पर उठ रहा है और कितनी दुकानें इसकी जद में आई होंगी, इसका आकलन भी वहाँ किया जा रहा होगा। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है, पूरा बाजार, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार बताया जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग का। भागम भाग वहां पर मच गई, भगदड़ मची, लोग यहां से भागते हुए दिखाई दिए अपना सब कुछ छोड़ के। कई दुकानें खाक हो गई। रूस से तस्वीरें हैं, सेंट पीटर्सबर्ग ये शहर जहां पर अचानक से आग लगी और अफरा तफरी का पूरा माहौल बन गया। धुएं का गुबार यहां से उठता हुआ, काला घना धुआं किस तरीके से यहां से उठ रहा है वो तस्वीरें भी आपके सामने। हालांकि आग को काबू करने के लिए फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे और लगातार कड़ी मशक्कत वहां पर की गई, जिसकी ये तस्वीरें हैं। किस वजह से आग लगी, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में आकलन किया जाएगा। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भी अग्निकांड हुआ के भीषण आग लगी है। सदर बाजार इलाके में स्थित शोरूम में आग लगी है और आग लगने से हड़कंप यहां पर मच गया। बारात में आतिशबाजी की वजह से ये कहा जा रहा है कि शोरूम में आग लगी और दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। के ये अपडेट है इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली से सदर बाजार इलाका के भीषण आग यहां पर भी लगी, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और ये कहा जा रहा है कि इलाके में एक शोरूम जिसमें ये आग लगी है और आग लगने की वजह अभी तक जो सामने आई है उसमें बारात में आतिशबाजी की वजह से ये आग लगी, चिंगारी भड़की, ये कहा जा रहा है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अपडेट यह है इस पूरे ही मामले को लेकर कि आग को बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के सदर बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 9:23 पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिली और तस्वीरें देख लीजिए। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकान, यानी कि दूसरी मंजिल पर ये दुकान थी, जहां पर अचानक आग लगी। 9:23 पर फायर डिपार्टमेंट को आग को लेकर जानकारी मिली, जिसके बाद करीबन 10 मिनट के अंदर फायर के जो कर्मचारी हैं और साथ में फायर टेंडर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुँच गई। दमकल की गाड़ियाँ फिलहाल 6
ये मौजूद हैं मौके पर। आपको बता दें ये सदर बाज़ार पुलिस थाने के पास दुकान मौजूद है जहां पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ये एक गोदाम हुआ करती थी, जहां पर आग लगी। 9:23 पर दमकल विभाग को इसकी जानकारी मिली और फिलहाल दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं अब भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग की लपटें फिलहाल नहीं जा रही हैं, नहीं उठ रही हैं, ये कहीं ना कहीं शुक्र की बात है। लेकिन इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि आग पर अब काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और आपको तस्वीरें दिखा दें, धुआं उठता हुआ आपको भी नज़र आ रहा है। लेकिन आग की लपटों पर जैसे कि मैंने बताया कि काबू फिलहाल पा लिया गया है। और इसी के साथ राहत की बात ये भी है कि इसमें किसी के घायल होने की सूचना अब तक नहीं है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन आग लगने का कारण क्या था, किन वजहों से आग लगी, ये जांच का विषय है जिसको लेकर दमकल विभाग भी कोशिश कर रहा है जांच करने की और सभी पहलुओं को इस वक्त समझा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आग बुझाने के लिए जो प्रयास हैं वो आपको करते हुए दमकल विभाग की जो टीमें हैं वो नज़र आएंगी। कई सारी गाड़ियां आपको इस वक्त मौके पर स्पॉट पर नज़र आ रही हैं और तमाम कर्मचारी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के जलगांव में धू-धू करके एक फैक्ट्री जल गई। औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। ये देखिए, आप तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीरें जहां पर धू-धू करके एक फैक्ट्री आग के हवाले हो गई, पूरी की पूरी जल गई। और औद्योगिक क्षेत्र स्थित ये कहा जा रहा है फैक्ट्री है जिसमें अचानक से आग लगी और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और आग को काबू करने के लिए लगातार कोशिश यहां पर की गई। दो तस्वीर अग्निकांड की आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है, देर रात सदर बाजार में किस तरीके से आग लगी और यहाँ पर भी हालांकि बहुत देर के बाद आग को बुझा लिया गया, काबू पा लिया गया, लेकिन बहुत नुकसान हुआ कि आग लगने की वजह से दिल्ली में कहा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है, यहाँ भी एक फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स अपने दोस्त के साथ किसी अनजान जगह पर चला जाता है, वहां पार्टी होती है और पार्टी के बीच ही ऐसा विवाद हो जाता है कुछ जो दर्दनाक बन जाता है। दिल्ली के तुगलकाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि विकास मावी एक ऐसी ही घटना के शिकार हो गए। विकास का दोस्त प्रवीण उन्हें अपने साथ एक शख्स के ऑफिस लेकर चला गया। ऑफिस में पार्टी हो रही थी और तभी किसी बात पर विवाद हुआ। 4 लोगों ने मिलकर विकास मावी की हत्या कर दी। आरोप है कि इन सभी ने हत्या के बाद विकास के शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया था। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उसमें विशाल राय, प्रवीण उर्फ पम्मी और केशव विधुड़ी हैं, जबकि राहुल विधुड़ी नाम का आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। प्री प्लानिंग हत्या करी है। प्रवीण उसको बहला फुसला के लेके गया। वो राहुल नाम के उस गैंगस्टर को जानता भी नहीं था। इसको प्रवीण को थोड़े बाद जान पहचान थी। ये बहला फुसला के लेके उसके ऑफिस में बैठा दिया और उसके ऑफिस पे सारे क्रिमिनल, स्मैक, चरस, गांजा बेचने वाले बैठते हैं, जेब कतरे बैठते हैं। वहां पे वो सारे के सारे एक्सटेंशन में, अलकनंदा में सब उगाई करते हैं, सब 2 नंबर के काम करते हैं। विकास घर के इकलौते बेटे थे। अब परिवार में मातम है और लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विदेश से इस वक्त एक खबर आ रही है, अमेरिका से बड़ी खबर है। अमेरिका में राष्ट्रपति ने लॉन्च की ट्रंप गोल्ड कार्ड योजना। $10 लाख में कोई भी ले सकता है अमेरिका की नागरिकता। योजना से विदेशी प्रतिभाशाली छात्रों को अमेरिका में रोकने का दावा किया जा रहा है। पढ़ाई के बाद पेशेवरों को रोक सकेगी अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी कंपनियों को कार्ड खरीदकर पेशेवरों को रोकने की छूट होगी। $20 लाख देकर विदेशों के लिए वीजा खरीद सकती हैं अमेरिकी कंपनियां, ये कहा जा रहा है। और ट्रंप का दावा है योजना से अमेरिका का खजाना भरेगा। तो ट्रंप गोल्ड कार्ड योजना लॉन्च की गई है अमेरिका में। $10 लाख में कोई भी अब अमेरिका की नागरिकता ले सकता है। आगे बढ़े, इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फर्जीवाड़ा करने वाले 2 बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस ने। ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ट्रांसपोर्टर्स को ब्लैकमेल करता था ये पूरा गिरोह। कमर्शियल वाहनों के फर्जी स्टिकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया है। दोनों गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त है। क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कहा यह जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको ब्लैकमेल ये पूरा गिरोह करता था। सर, क्राइम ब्रांच ने 2 बड़े सिंडिकेट बस्ट किए हैं, क्या है ये पूरा मामला?
एक नो एंट्री पास का एक गिरोह फेक स्टिकर इशू करने का एक गिरोह सक्रिय होने की बात पता लगी थी। ये वेस्ट दिल्ली में नो एंट्री स्टिकर्स बनाते हैं, फेक बनाते हैं। उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ड्राइवर्स को संपर्क करते हैं और उनको 2000 रुपये में बिक्री करते हैं। तो इस गिरोह का सक्रिय होने का पता चला था, ट्रैफिक पुलिस से ही शिकायत आई थी, उस पर हमने कार्रवाई की है। जिसान अली नाम के जो गिरोह के सरगना थे उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके 3 और एसोसिएट हैं जो एक्टिव थे इसके साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप को ऑपरेट करते हैं, आगे की बिक्री को संभालते हैं और ड्राइवर्स को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यदि किसी रूट पर पुलिस ज़्यादा सक्रिय है तो उस पर नहीं आना है आपको। तो इस तरीके के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप का भंडाफोड़ किया है, इनको अरेस्ट किया है, गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मामला पूर्वी दिल्ली का है जिसमें राजकुमार मीना नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इस पर पुराने केस भी हैं, इस पर मकोका हमने लगाया है, कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई इस पर की जाएगी। देश भर के कई राज्यों में चुनाव आयोग इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR चला रहा है और इसी बीच हिमाचल प्रदेश से एक युवक जो है वो 980 किलोमीटर का सफर तय करके अपने परिवार के बीच पहुंचा। लेकिन परिवार वालों ने सर्वेश को पहचानने से ही इनकार कर दिया क्योंकि वो साधु के वेश में था। युवक पूरे दस्तावेजों के साथ ये दावा बार बार कर रहा था, लेकिन परिवार ने मानने से ही इनकार कर दिया। मामला बढ़ा तो पुलिस आई। जब सारे कागज सही पाए गए तब जाकर मामला शांत हुआ। सर्वेश 9 साल पहले भी अपने गांव आया था, लेकिन जमीनी विवाद की वजह से परिवार से उसकी लड़ाई हो गई। इस बार भी किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसीलिए परिजनों ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। हालांकि पूछताछ के बाद गांव वालों की पंचायत भी हुई। पुलिस और ग्रामीणों के समझाने के बाद परिजनों ने आपत्ति छोड़ दी। गुजरात की सूरत से खबर है। सूरत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज टेक्सटाइल मार्केट की बिल्डिंग में भीषण आग भड़क उठी। इस अग्निकांड में कई दुकानें जलकर राख हो गई। हादसे में 3 फायर फाइटर्स गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एक फ्लोर से शुरू हुई आग देखते ही देखते ऊपर की मंजिलों तक फैल गई और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर इलाके में हाहाकार मच गया। लोग दहशत में आ गए। यह आग सूरत के पर्वत पाटिया इलाके की राज टेक्सटाइल मार्केट की इमारत में लगी, लेकिन काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा था। धुआं इतना ज्यादा था कि आग बुझाने के लिए इमारत के अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए फायर फाइटर्स ने हाइड्रोलिक एस्केलेटर की मदद से आग पर काबू पाना शुरू किया। लेकिन काम आसान नहीं था। बिल्डिंग के अंदर कपड़े की दुकानों की वजह से आग तेजी से बढ़ रही थी। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूरत के इस अग्निकांड में बड़े नुकसान की खबर है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में भयानक कार हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार पहले बेकाबू हुई और फिर चौराहे पर बने गोल घेरे को टक्कर मारते हुए जो है वो अंदर घुस गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कार आई, गोल चक्कर के अंदर घुस गई। ऐसा लगा मानो किसी ने कार में जोरदार धक्का मार दिया हो। कार ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई। नतीजा ये हुआ कि कार तो रुक गई, हालांकि टक्कर से उसके एयरबैग्स खुल गए। लेकिन टक्कर से कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग समय से बाहर निकल आए। उसके बाद कुछ ही सेकंड में कार आग का गोला बन गई। ऐसे में सोचिए अगर कोई कार में होता तो क्या होता। दोपहर का वक्त था, सड़क पूरी तरह से खाली थी, इसलिए माना जा रहा है कि बेकाबू रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। वो तो गनीमत रही कि आसपास कोई गाड़ी नहीं थी और समय पर ब्रेक लग गया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। इसलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार पर काबू रखकर, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। खबर असम के गुवाहाटी से है। गुवाहाटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 6 मंजिला इमारत में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। आग पहले एक मंजिल पर लगी और कुछ ही मिनटों में 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स में फैल गई। गुवाहाटी के सत्संग विहार में जहां आग लगी वहां आसपास कई घर हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर लोग दहशत में आ गए। जिस इमारत में यह अग्निकांड हुआ उसमें सोहम एम्पोरिया का बड़ा स्टोर है जिसमें कई ब्रांड के कपड़े और सामान मिलता था। वहीं बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की बड़ी ब्रांच थी। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपयों का सामान, डॉक्यूमेंट्स और कैश जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।